धीरेन्द्र जी अब जवाब दीजिए। भाषाई प्रदूषण फैलाने वाले लोग आज प्रदूषण पर चर्चा करना चाहते हैं, उससे पहले अपने बारे में सोचना चाहिए कि वो क्या बोल रहे हैं देश के प्रधानमंत्री के बारे में। वो 140 करोड़ लोगों के प्रतिनिधि है, वो आपके भी प्रतिनिधि है। और आप जिस तरह से वही रणदीप सुरजेवाला और पवन खेड़ा, जिसको मैं तो पवन बखेड़ा कहता हूं, लगातार उसी बात को ये आगे बढ़ा रहे हैं। और ये महिला कांग्रेस कार्यकर्ता को कहते हैं कि कौन साधारण कार्यकर्ता इस तरह की बात बोल रही है। ये अपने कार्यकर्ताओं का भी सम्मान नहीं करते हैं। और जब इसी तरह के नारे लगे थे तो याद होगा अंजना जी कि मोदी जी जब मेघालय गए थे तो उन्होंने कहा था कि जब आप ऐसे नारे लगाएंगे तो जनता यहाँ के कहते कि मोदी तेरा कमल खिलेगा। बिहार में इनके पास जनाधार कहाँ था? अंजना जी आप तो बिहार के रहने वाली है, आप बताइए। इनके पास कोई अपना जनाधार नहीं। जब ये लोग चुनाव आयोग पर आरोप लगाए तो एक मंच पर 7 तक नहीं दिखे। जो कांग्रेस को थोड़ी बहुत वोट भी आई वो आरजेडी का परंपरागत वोट था। इनके पास स्वतंत्र जनाधार कहां? और ऐसे में ये वोट चोरी कौन सा वोट चोरी हो गया? मैं कहता हूं कि कसाई के श्राप से गाय नहीं मरती है। बिहार में एक कहावत है, और आप इसी तरह के नारे लगाते रहेंगे, आत्मघाती नारे आपके लिए होंगे, कांग्रेस कहीं जमीन पर भी नहीं दिखेगी। और एसआईआर पे सवाल इन्होंने उठाया था अंजना जी, याद करिए, लेकिन राहुल गांधी ने स्वयं महागठबंधन का एसआईआर कर दिया और उप मुख्यमंत्री के जो दावेदार थे महागठबंधन में, उनका एसआईआर बिहार की जनता ने कर दिया है। अगर ऐसी भाषाई मर्यादा को ये लोग खोते रहेंगे तो कांग्रेस पार्टी किताबों में पढ़ने वाली पार्टी हुआ करेगी। और बच्चों को बताना पड़ेगा अंजना जी, आपको स्टोरी करके आज तक पे, कि कांग्रेस पार्टी का पतन क्यों हुआ है। ठीक है, इसका जवाब आपको देना होगा अखिलेश जी। और ये बहुत सारे एक्सपर्ट्स, अब सिद्धार्थ जी भी मुझे लगता है जुड़ गए हमारे साथ। थोड़े सिग्नल्स वीक है सिद्धार्थ जी जहां बैठे हैं। अखिलेश जी, मतलब ये कांग्रेस पार्टी के लिए भी, मतलब आप देखिए कि जब और प्रधानमंत्री ने कहा था, अच्छा उन्होंने याद दिलाया कि जितनी आप कब्र खोदेंगे उतने ही कमल खिलेंगे। पॉलिटिकली भी अगर आप देखिए, एनालिस्ट भी बताते हैं कि पीएम पर डायरेक्ट हमला बीजेपी को ही फायदा पहुंचाता है। और ये नीच है वाले शब्द जो इस्तेमाल हो रहे हैं तब से ये चला रहा है। देखिए, मैंने पहले भी कहा कि प्रधानमंत्री हो या नेता सदन हो या आदरणीय सोनिया जी हो या कोई और हो, किसी के प्रति अपशब्द का प्रयोग करना कतई जायज़ नहीं है। बात यह है कि जो हमारे शीर्ष पे बैठे हैं, सत्ता शीर्ष पे बैठे हैं, उनको भी नजीरें स्थापित करनी होंगी। उन्हें भी एक आदर्श रखना पड़ेगा, राजनीतिक आदर्श जिसे कहते हैं, जिसे सुचिता का आदर्श कहते हैं। चुनाव जहां प्रचार शुरू होगा, हर जगह घुसपैठियों से शुरुआत होती है, फिर भाषा की मर्यादा गिरती जाती है, अपशब्दों की झड़ी लग जाती है। समाज को बांटने के लिए कौन कौन से किस तरह की भाषा का और उत्तेजित करने वाले शब्दों का प्रयोग होना शुरू होता है। विपक्ष के नेताओं के प्रति कैसी कैसी भाषा का प्रयोग होने लगता है, कैसे कैसे उच्चारण और कैसे कैसे उदाहरण दिए जाने लगते हैं। सत्ता पक्ष, सत्ता में जो बैठा है, सबसे बड़ी प्रथम जिम्मेदारी उसकी होती है। उन्हें इस तरह के मिसालें रखनी चाहिए। ये तो आप रिपीट कर रहे हैं सर, आप नहीं, हम रिपीट नहीं कर रहे, हम बार बार इसलिए कर रहे हैं। पॉलिटिकल जो सेल्फ गोल प्रूफ होता है उस पर तो आइए ना। नहीं, हम पॉलिटिकल सेल्फ गोल प्रूफ होता है ना। एक बार मणिशंकर अय्यर ने, मुझे आज भी याद है, आप लोगों का अधिवेशन चल रहा था, वहां पर उन्होंने नीच शब्द बोला। मतलब आप ये पॉलिटिकल पे आइए, आप ये कह रही हैं कि अगर कोई पॉलिटिकल सेल्फ गोल हो गया तो वो बुरा है, और अगर कोई शब्दों का प्रयोग कर दे रहा है और उस पर उसका निगेटिव प्रभाव नहीं पड़ रहा है तो वो बोलता रहे। ऐसा कुछ नहीं बोल रही, आप बोल रही हैं। मैंने शुरू में ही बोल दिया, वो भी उतना ही गलत है। तो आपको लिख के एफिडेविट पे साइन करके दूं। तो वापस आ रही हूँ। अगर आप इसको इलेक्टोरली भी देखेंगे, क्योंकि ये सवाल पूछा जाएगा, लड़ते हैं जीतने के लिए ना, सत्ता में आएगा तब ना पॉलिसी बदल लिएगा कि ऐसे हारने के लिए। तो उससे ये सवाल आता है कि लोग ये मानते हैं कि प्रधानमंत्री पर सीधा हमला नुकसान पहुंचाता है। इसको आप कैसे एड्रेस करेंगे? अब ये वीडियो तो वायरल कर रहे हैं, बीजेपी वाले इसको उठा रहे हैं। आप 5 बार ये सवाल पूछ चुकी कि प्रधानमंत्री पे सीधा हमला। हम तो कह ही रहे हैं कि इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए, लेकिन क्या आदरणीय प्रधानमंत्री जी की भाषा के कारण क्या उनकी छवि नहीं गिरती है क्या, या उनको सराहना मिलती है? ठीक है, अगर वो भले ही उसका वोटों पे प्रभाव कम ज्यादा पड़ता हो न पड़ता हो, लेकिन क्या उनकी इमेज के लिए वो बेहतर है? ठीक है, दुनिया में बताया जा रहा है कि मोदी जी हेट स्पीच में सबसे ज्यादा हैं। इतने एक ही साल में इतने 100 हेट स्पीच वायरल हो रही है। क्या ये हमारे देश के प्रधानमंत्री चुनाव का प्रभाव, इसके बारे में तो मैं बाद में बात करूंगा। पर अब अखिलेश जी सुनिए ना, ऐसे अखिलेश जी ऐसे नहीं करते।
बोलिए बोलिए अखिलेश जी ऐसे नहीं करते। देखिए अखिलेश जी के लिए बड़ा कठिनाई हो रही है, बार बार आवाज जो है वो यहां फंस जा रही है कि हाँ प्रधानमंत्री को किसी ने कहा कि तेरी कब्र खुदेगी, ये बात गलत है, नहीं बोलनी चाहिए, ये भी कांग्रेस के प्रवक्ता के यहां फंस जा रही है। पर राहुल गांधी के तो यहां तक भी नहीं आ रही। राहुल गांधी तो ये बात कहेंगे ही नहीं। प्रधानमंत्री जी को, उनकी माता जी को, कांग्रेस पार्टी के आईटी सेल को कह करके एआई वीडियोस बनवा कर उनको बड़े बड़े नेताओं के यहां पर होड़ लगी हुई है कि सबसे ज्यादा अपमानजनक वीडियो कौन बनाएगा उसी को सबसे ज्यादा पदोन्नति मिलेगी। अगर ये आप पॉलिसी रखेंगे तो यही होगा जो हो रहा है। ये पहली बात। दूसरी बात अंजना जी, बाकी सब बात को आप छोड़ दीजिए। क्या प्रधानमंत्री जी एक पार्टी के प्रधानमंत्री हैं? क्या प्रधानमंत्री जी केवल मेरे प्रधानमंत्री हैं? हमारे देश के प्रधानमंत्री के लिए कांग्रेस की रैलियों में बड़े नेताओं की उपस्थिति में, बड़े नेताओं के द्वारा सोशल मीडिया छोड़ करके तेरी कब्र खुदेगी, ये माने मृत्यु की कामना करने जैसे शब्दों का प्रयोग होना, क्या राहुल गांधी का बयान नहीं आना चाहिए? क्या सोनिया गांधी को चुप रहना चाहिए? क्या मल्लिकार्जुन खड़गे को नहीं बोलना चाहिए? पर क्यों चुप है वो लोग? क्योंकि आनंद आ रहा है, क्योंकि कमरे में इन बयानों को देख करके खुशी मनाई जा रही है, क्योंकि चुनावों की हारों की फ्रस्ट्रेशन सर पर इतनी चढ़ चुकी है कि मन में इतनी ज्यादा नफरत फैल चुकी है कि चुनाव, राजनीति, मतभेद ये सब कुछ पीछे छूट गया। आपने चुनावों में आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस की बात को तो बहुत पीछे छोड़ दिया। हमारे देश की राजनीति कभी ऐसी नहीं थी। आइडियोलॉजिकल डिफरेंस बिल्कुल हो सकते हैं, कांग्रेस की एक अलग विचारधारा है, हमारी एक अलग विचारधारा है, मुद्दे पे हम लड़ सकते हैं, पर आप अगर उन मुद्दों को पीछे छोड़ करके व्यक्तिगत किसी व्यक्ति के, प्रधानमंत्री के स्वर्गीय माता जी को कटघरे में खड़ा करके उन पर एआई वीडियोस बनाए, आपत्तिजनक भद्दी वीडियोस बनवाए, तो यह किसी पार्टी को शोभा नहीं देता। पर यह राहुल गांधी की कांग्रेस है, यह राहुल गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस है जो फ्रस्ट्रेशन में इतनी पागल हो चुकी है कि वो प्रधानमंत्री की मृत्यु की कामना कर रहे। मुझे नहीं लगता इसकी कोई जस्टिफिकेशन हो सकती है अंजना जी, मैं बड़ी माफी के साथ कहता हूं। पर मैं अंतिम बात भी कहता हूं, वोट बैंक की बड़ी बात हो रही थी। देश बार बार बता चुका है, आपने जब चौकीदार चोर है कहा था, देश की जनता ने ऐसा जवाब दिया कि आज तक भूल नहीं पाए हैं। प्रधानमंत्री को जब आपने अपशब्द बोले, अभी बिहार में आपने प्रधानमंत्री की माताजी को गाली दी, 200 से ऊपर सीटें भारतीय जनता पार्टी को बिहार की देवतुल्य जनता ने दिलवाई। आप प्रधानमंत्री को गाली देते जाइए, ये शायद मुझे लगता है कि कांग्रेस वालों पर ऐसी उनके पास शक्ति है कि वो जिसको ज्यादा गाली देते हैं उनका उद्धार ज्यादा हो जाता है। प्रधानमंत्री का उद्धार बिल्कुल होता रहेगा। और ये अनुराग जी अभी कह रहे थे, इनके नेताओं, मुझे लगता है अनुराग जी इस बात को समझते हुए अखिलेश जी इस बात से बहुत बचते हैं, पीएम पर सीधा हमला करने से बचते हैं। देखिए हम लोग संस्कृति, मैंने पहले ही एक वर्ड बोला था ना, समाजवादी इस चीजों का राजनीतिक, हमारा किसी से वैचारिक मतभेद है और बिल्कुल रहेगा, डंकी की चोट पे रहेगा, लेकिन किसी से हमारा मनभेद थोड़ी है। हम सब हिंदुस्तानी हैं और हमारी सबकी जिम्मेदारी होती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को देखिए कि वो आपका को कांग्रेस ने कुछ कहा, कांग्रेस आपको कुछ कहती है, आप इसका झगड़ा हिंदुस्तान के ऊपर क्यों लादना चाहते हैं? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। भाई सदन चलने दीजिए ना, सदन चलेगा तो यहां पे 140 करोड़ लोग जो परेशान हैं, जिनकी परेशानियां हैं, जिसके लिए हम करोड़ों रुपए जनता का खर्च हो रहा है पार्लियामेंट चलने में, उस पार्लियामेंट को आप क्यों बंद करती है सत्ता दल? मैं पूछना चाहता हूं, क्यों आप उनकी जो देश के नागरिक हैं उनके साथ खिलवाड़ आप क्यों कर रहे हो? आप अगर उन्होंने इसको, जिस व्यक्ति ने गाली दी है, गंदा शब्द बोला है, उसे गिरफ्तार करिए, जेल में डालिए, किसने आपको रोका है? आप सदन क्यों बंद कर देंगे भाई? आप उसको जेल में डालिए ना। सदन क्यों हम बंद तो कहते करेंगे? हैं जो व्यक्ति प्रधानमंत्री के बारे में गलत कहता है, आपका एक ही काम है उस पर एफआईआर कीजिए, जेल में